ओके, तो जैसा कि तुमने पिछली वीडियो में देख लिया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आसानी से कर लिए हैं क्लियर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार से करने वाले हैं। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि tan a प्लस बी जो कि है √3 के इक्वल, और tan a माइनस बी हमारा 1/√3 के इक्वल है। और हमारा जो a प्लस बी होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए a प्लस बी। ठीक है। और जहाँ पे a जो है हमारा b से बड़ा है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो आओ जरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ देखो, एक तरफ हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1 करके, ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को। तो इक्वेशन 1 हम लोग इधर ले ले रहे हैं, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा √3 हो गया। तो देखो अब हम लोग √3 को जो है tan के फॉर्म देंगे। तो ये हमारा tan ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारा √3 जो है वो tan 60 के इक्वल में हमारा वैल्यू होता है। tan 60 अगर हम लोग निकाले तो वो हमारा जो है √3 का फॉर्म हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में tan है हमारा, ये हमारा इक्वल और ये मतलब लाइक टर्म है दोनों साइड में, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और बच क्या जाएगा, a प्लस बी इस साइड हमारा बच जाएगा और इस साइड हमारा 60 डिग्री बच जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा वो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और इक्वेशन 2 हम लोग अगर ले लें, जो कि है हमारा tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 1/√3, यही ना। हाँ यही है। तो ये हो गया हमारा 1/√3। उसी तरीके से जो हम लोग यहाँ पे किए थे, tan का फॉर्म यहाँ पे भी दे देंगे, और tan का जब हम लोग फॉर्म इसमें देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है। और tan 30 डिग्री, tan यहाँ पे भी है tan यहाँ पे भी है, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस बी जो है हमारा वो 30 डिग्री बच जाएगा। अब देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। तुम्हें लिखना होगा प्रोसेस में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। और 1 एंड 2 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 2a इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो गया। तो a का जो वैल्यू है हमारा वो हो गया 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है तुम्हें बात। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर a का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर तुम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक के भी फॉर्म में अगर a का वैल्यू पुट कर दोगे तो b अपने आप निकल जाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 में इसे पुट कर देते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज लिख लेना होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं। a प्लस बी हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। और b हमारा यहाँ पे रहने दे रहे हैं, और ये हमारा 60 डिग्री। तो b जो है हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो गया, और जो कि हमारा 15 डिग्री आ रहा है। तो जो b का हमारा वैल्यू होगा वो 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है। जो कि हमें a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है हमारा ट्रू और फॉल्स, और हमें बताना है कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है तो कैसे है, या गलत है तो कैसे है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है sin a प्लस बी जो है हमारा sin a प्लस sin b होगा। लेकिन अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि 2 × 3 + 4 हो, तो हम लोग इसे चाहे तो 2 × 3 और +2 × 4 करके भी लिखे, या फिर 2 × सीधा 3 और 2 को ऐड करके लिखे। दोनों का जो सॉल्यूशन है वो हमारा इक्वल ही आएगा। लेकिन जो हम अलजेब्रिक टर्म्स में बात करते हैं तो ये बात हमारा प्रूव भी होता है। लेकिन अगर वही बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए करें तो ये गलत हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा पहला वाला। देखो दूसरा वाला का वैल्यू मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मुझे दिखाना पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें जरूर दिखाने वाला हूँ। तो उसे दिखाने से पहले हम उस फिगर को ले आ लेते हैं। यहाँ पे ये रहा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यहाँ से मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ले लिया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 को के सेकेंड पार्ट को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह क्या रहा है। अब देखो द वैल्यूज ऑफ sin a इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये हमारा थीटा है, ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज ही कर रहा है। 0 डिग्री था, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये sin थीटा का जब बात करें तो थीटा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, जब हम लोग sin थीटा का बढ़ाएंगे तो जिस तरह थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे उस तरह वैल्यू sin थीटा का भी बढ़ेगा। तो आज जरा देखते हैं। पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हमारा 0.5 हो गया, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग 0.77 आ गया, यहाँ पे हमारा और मतलब 0 से बड़ा ही वैल्यू है, और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 0 से हमारा जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग थीटा के वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। तो ये बात हमारा बिल्कुल सही है। तो तुम यहाँ पे 2 लिख दोगे और रीजन तुम यहाँ से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी टाइप का है, देखते हैं।
कॉस थीटा जो है हमारा, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा का भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ये कॉस थीटा रह गया हमारा। ये देखो कह रहा है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैल्यूज भी वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे एग्जैक्ट 0। तो ये वैल्यू हमारा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है ये वैल्यू हमारा डिक्रीज होते चला जा रहा है। तो थीटा के केस में, कॉस थीटा के केस में हमारा ये वैल्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया और रीजन तुम यहाँ से दे सकते हो। देखो कह रहा है कि सेम थीटा और कॉस थीटा, थीटा का ऑल वैल्यू जो है वो दोनों इसके इक्वल ही होगा। केवल यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि केवल 45 डिग्री का ही हमारा वैल्यू जो है दोनों केस में इक्वल है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सारी थीटा का जो वैल्यूज है वो इक्वल होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। रीजन तुम यहाँ से दे सकते हो। कॉट 5, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ बिल्कुल, कॉट ए का जो वैल्यू है वो हमारा डिफाइन नहीं होगा कि ए की जगह पे हमारा 0 ही डिग्री आएगा या फिर 90 डिग्री आएगा या 45 डिग्री आएगा। वो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा हमारा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यहाँ तक अगर देख चुके हो तो वीडियो को करो लाइक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में करो वीडियो को शेयर, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि हम भी आगे बढ़ें। फिलहाल वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम अगले एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हो तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय।